जगह लाए हो, नहीं करे बातें बेटा। क्या पढ़ा था हमने? रिंग वारो पढ़ियो। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था रिंग के बारे में कि जो रिंग होती है उस रिंग में जब हम करंट देते हैं तो जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है वहां से हम कहते हैं कि वो उसका नॉर्थ पोल होता है, और जहां से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि वो उसका साउथ पोल होता है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं सोलिनॉइड के। अब ये जो सोलिनॉइड होता है ये क्या होता है ये तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बुनियाद पे सोलिनॉइड के अंदर नॉर्थ और साउथ कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब ये जो सोलिनॉइड होता है वो इस तरह से होता है, देखिए। अब इसको थोड़ा तवज्जो से देखिएगा, ठीक है। सपोज करें ये वायर है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करता हूँ स्प्रिंग की तरह, इस तरह से, तो ये जो बनता है ये सोलिनॉइड बनता है। अगर किसी भी सिलेंडर के ऊपर इस तरह से, ये तो कवर वाली वायर है, लेकिन आपने देखा अनकवर्ड वायर जो होती है गोल्डन कलर की, वो इसके ऊपर फोल्ड करते, जैसे आपने देखा है हीटर, आप सबने देखा है उसके अंदर जो होती है ना एक रॉड होती है इस तरह से, जो है वो फोल्ड होती है लाइक ए स्प्रिंग। तो ये सोलिनाइड होता है इस तरह से, इसकी बहुत वाइड यूज होती है फिजिक्स के अंदर। देखें इसमें, ये आप इसको थोड़ा तवज्जो से देख लें, ठीक है। आपने देख लिया इसको, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैं, ये सॉलिनाइड, ये भी सॉलिनाइड है, ठीक है, ये भी सॉलिनाइड है। दोनों में आपको कोई फर्क नजर आया? कोई फर्क नजर आता है? देखिए बेटा, इसमें ये फोल्डिंग जो होती है ना, ये वाली फोल्डिंग आपकी तरफ है, यहां से इसकी जो फोल्डिंग शुरू होती है वो ऐसे ही शुरू होती है, ठीक है। जबकि जो पहले वाला मैंने बनाया था उसकी फोल्डिंग ऐसे थी, उसकी जो शुरू वाली फोल्डिंग थी वो मेरी तरफ थी, ये होती है इस तरह से। तो इसकी सोलिनाइड की जो फोल्डिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। मैं इसको बनाता हूँ कि ये फोल्डिंग कैसे होती है। देखें, सपोज करें ये सिलेंडर है, ये हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है, इसके ऊपर मैं दो सोलिनाइड फोल्ड करता हूं बेटा। एक सिलेंडर आप कह ले ये, इसके ऊपर मैं दो फोल्डिंग्स बनाता हूं, और दूसरा सिलेंडर ये, इसके ऊपर भी मैं दो ही बनाऊं, ठीक है। दोनों फोल्डर्स के ऊपर इस तरह से मैं सोलिनॉइड फोल्ड करूंगा बेटा। देखिए इसमें अगर इस तरह से मैं फोल्ड करूंगा तो ये टर्न इसके ऊपर से गुजरता हुआ अब ये इसके पीछे चला जाएगा, और पीछे से गुजरता हुआ ये फोल्ड इस तरह से बाहर निकलेगा और फिर इसके ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से फोल्डिंग होती है, और ये इस तरह से इसके पीछे से बाहर आया, ठीक है। और दूसरी फोल्डिंग ये होती है बेटा, अगर आप इसके पीछे से फोल्डिंग शुरू करोगे तो वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से फोल्डिंग बनेगी बेटा, और ये फोल्डिंग जो होगी वो इस तरह से। दोनों की फोल्डिंग में फर्क है, ये इस तरह से सिलेंडर के ऊपर फोल्ड किया हुआ है, और ये किस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसको हम देते हैं यहां से करंट बेटा,
आप कह ले इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे करंट इस तरह से जाएगा बेटा, और ये करंट जो होगा बेटा वो यहाँ से दूसरी साइड का भी मैं डॉट्स बना ले, मीन ये पीछे वाली साइड के जो है वो फोल्ड है। ठीक है, ये सोलिनॉइड है, ये ऊपर वाले इस साइड वाले बाहर वाली साइड के फोल्ड है और डॉट वाले पीछे वाली साइड के फोल्ड है। तो ये करंट इस तरह से आएगा बेटा, पीछे से ये डाउनवर्ड होगा और ये इस तरह से करंट फ्लो करेगा और यहाँ से इस तरह आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूं अगर ये इस तरह से फोल्ड है बेटा, ये फोल्ड जो होता है ना वो ऊपर से शुरू होता है। तो ये देखिए मैं फोल्ड कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ऊपर से अगर इस तरह से शुरू करो बेटा। ठीक है, अब ये बनेगा नहीं, ये वायर लगी हुई है। तो अगर यहाँ से इस तरह से फोल्ड ऊपर से शुरू होता है ना, तो अगर आप यहाँ से मेरी जगह से देखोगे तो आपको करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें जब करंट जाएगा तो करंट घूमेगा बेटा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से अगर जाएगा बेटा, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये जो फर्स्ट वाला है इसकी फोल्डिंग क्या है बेटा, बाहर से शुरू होती है, ये बाहर से शुरू होती है। तो यहाँ पे करंट जो होगा ना वो इस तरह से घूमता हुआ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो करंट किस तरह जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और मुझे यहाँ से ये निकलता हुआ महसूस होगा क्लॉकवाइज। जहाँ एक जगह से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी जगह से क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो जहां से करंट होता है बेटा इस तरह से ये नॉर्थ होगा बेटा, और ये जो होगा ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका साउथ। अब अगर इसको देखेंगे तो यहां से करंट ऊपर जाएगा, तो ये करंट जो होगा बेटा इस तरह से आपको महसूस होगा। तो इसका करंट क्योंकि पीछे से टर्न आता है तो इस तरह से क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, इसके अंदर जब करंट सोलिनॉइड के अंदर देते तो रिंग वाला रूल इस्तेमाल होता है कि जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होता है तो वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है नॉर्थ पोल, और जहां से क्लॉकवाइज करंट होता है वो कौन सा हो जाता है, साउथ पोल। इसको थोड़ा डिटरमाइन करना मुश्किल होता है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं बेटा जो इसका हमने कल किया था बेटा, कौन सा केस किया था कल, चौथा केस किया। पहला केस हमने स्ट्रेट कंडक्टर किया था, दूसरा हमने दो कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन किया था, तीसरा केस हमने दो कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन किया था, चौथा केस हमने किया था रिंग का। ठीक है, अब आज जो हम डिस्कस करेंगे इसका पांचवा केस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट बेटा। ठीक है, ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना बेटा ये नहीं आया करे, खामखा जो है वो आप सारा सिस्टम खराब कर देते हो। यहाँ पे जो बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैंने नीचे से कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करके, बॉयज होते हैं ना वो, उनको कभी कभी मैं फ्री बैठा होता हूँ तो नीचे से वीडियो जो है वो कर लेता हूँ रिकॉर्ड, और जब यहाँ पे आता हूँ तो दिखाता हूँ कि आप लोग ये कर रहे हो। अब आपको दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑनलाइन के अंदर भी जा रहा हूँ। तो आप ऐसे नहीं करें, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, और पीछे भी यही मामला होते हैं। नहीं करें ऐसे, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैंने वीडियो यहाँ पे लगा दी वो लाइव भी जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है ना, मैं लगा दूंगा किसी दिन, क्योंकि आप जो है वो ज्यादा मसला कर रहे हो। मैं तो ठीक है बोलता रहता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने सुना है कि मसला आप ज्यादा कर रहे हो। तो देखिए बार मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए बेटा बार मैग्नेट जो होता है ना वो इस तरह से जो है वो चॉकलेट बार की तरह होता है बेटा, इस तरह से। तो ये जो बार मैग्नेट होता है बेटा इसके दो हिस्से होते हैं,
एक हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं बेटा साउथ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, ये बाहर की तरफ जो होती है वो जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये अंदर भी ट्रेवल करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अंदर भी कंसीडर की जाती है और बाहर भी कंसीडर की जाती है बेटा। बाहर होती है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ और अंदर कहां पे होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है एक्सिस ऑफ बार, ये जो सेंट्रल लाइन होती है ना इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ये होते हैं बार मैग्नेट के एक्सिस बेटा। अंदर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है और आल्सो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट होती है। आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है इसकी। इसकी आउटसाइड फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, जबकि अंदर जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये 3-4 केसेस दिए हुए बेटा। अब आ जाते हैं असल टॉपिक के ऊपर। असल टॉपिक का नेम मैंने कौन सा लिखा था बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ, वही सेम डेफिनेशन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एरिया हम रखें, उस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, आप देख ले। सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से होगा बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका जो फ्लक्स होता है इसकी डेफिनेशन में, इसके फार्मूलाज में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए इस टॉपिक के अंदर भी इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो चीज आपकी पहले पड़ी हुई होती है। अब सपोज करें एक हमने यहाँ पे एरिया रखी हुई है बेटा, सपोज करें हमने ये एरिया रखी हुई है, प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, ये जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, एरिया वेक्टर जो होता है ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्लक्स जो होगा बेटा, फ्लक्स मैग्नेटिक इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए होता है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉस थीटा, वही सेम फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, वो डिपेंड करता है एरिया पे, ये भी डिपेंड करता है एरिया पे, वो डिपेंड करता है एंगल पे, ये भी एंगल पे। और अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 है तो फ्लक्स 0। तो वही सेम रूल इस्तेमाल होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। फिर बेटा फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का आप इसका यूनिट लिख ले बेटा। इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, इसका यूनिट होता है वेबर। कभी कभी ये यूनिट जो होता है, ये वेबर जो होता है वो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है, जिसको वेबर कहा जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर टिपिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर इस्तेमाल होता है। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए।
अब फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लक्स डेंसिटी का मकसद होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो आपको पता है कि फ्लक्स होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डेल्टा ए, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। जो जिस तरह से फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो आप कहोगे कि ये जो होता है यहां से बी जो होता है उसका एक यूनिट आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का मोस्टली यही यूनिट यूज हम करते हैं टेस्ला की जगह पे, क्योंकि निकोला टेस्ला के साथ फिजिक्स की दुश्मनी। तो देखें, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो होगा, आप कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करते हैं, क्योंकि अफलातून फिर भेजेंगे क्वेश्चन कि फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपने लिखा है फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और यहाँ पे कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। अफलातून बहुत सारे होते हैं। अब ये हुआ बेटा आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज टू मास रेशियो, उसके लिए एक एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ना होगा, वो आज बता देता हूँ। कल हम पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशियो इंशाल्लाह। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये एडिशनल टॉपिक है, इसका यूज है चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए। चार्ज टू मास रेशियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंसान का जो दिमाग होता है वो कहाँ कहाँ तक चलता है। मैं पहले भी आपको कहता था कि ये जो पुराने हमारे जो साइंटिस्ट थे, इनका दिमाग जो था वो ये बहुत बड़ा दिमाग था। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते बेटा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पैरेलल जाएगी तो फोर्स नहीं लगेगी, परपेंडिकुलर जाएगी तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी, उसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, और अगर सम एंगल पे जाएगी तो उसका ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा? उसका ऑर्बिट हेलिकल होगा। तो मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, और मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हमारा पढ़ा हुआ है कि कैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी, तो फिर हम अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली जाएगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो नेगेटिव की तरफ। अब अगर कोई भी चार्ज ऐसी जगह पे आ जाती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड कैसे मेयर करेंगे? हम देखते तो नहीं है ना। बीटा पार्टिकल की स्पीड कैसे मेयर करें? तो आप कह ले कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? ये बेस है चार्ज टू मास रेशियो का। देखिए बेटा, सपोज करें आपके पास इसका टॉपिक को आप ये कह ले मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन क्रॉस ई एंड बी। क्रॉस का मकसद है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है। ये एक ऐसी रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सपोज करें आपके पास, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ही लेना है। सपोज करें ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो किस तरफ लगेगी?
डाउनवर्ड। अब सपोज करें यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन एक ऐसी रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है। ये एक प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट इस तरह से नीचे लगी हुई है, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये है, और ये मैं सिर्फ दो लाइनें बनाता हूं, लाइनें तो बहुत सारी होगी लेकिन मैं सिर्फ दो लाइनें बनाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। आप कह ले कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है वो इस तरह से होती है बेटा, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स इस तरफ अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। क्रॉस ई एंड बी मैंने लिखा, मींस ई और बी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी परपेंडिकुलर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी of the electron is also perpendicular to the v, v and e दोनों से परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, वेलोसिटी इस तरह से, तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दोनों फोर्सेस लगेंगी इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, डाउनवर्ड। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर होगी, दो फोर्सेस लगेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो भले इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है लेकिन ये नीचे आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो भले मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये तय कैसे होगा, ठीक है ना, कि कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, कौन सी फोर्स कम होगी। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। तो ये स्पीड तय करेगी। ठीक है, अगर स्पीड बहुत स्लो है तो मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगी, चला जाएगा ऊपर। अगर बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स कम, इधर आ जाएगा। फिर इसका मतलब है एक ऐसी स्पीड भी होगी, एक ऐसी स्पीड भी होगी जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो फिर ये अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा, सीधा गुजर जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल कर देंगी। तो आप कहोगे कि इफ इलेक्ट्रॉन passes this region अनडिफ्लेक्टेड, अगर अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है तो फिर क्या होगा, तब गुजरेगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगी मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो जाएगी E इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन 90, परपेंडिकुलर में नहीं लिख रहा, क्यू गया क्यू में, वी हो जाएगा ई अपॉन वी। ये फार्मूला होता है वेलोसिटी का। ठीक है, अब वाले एग्जांपल के अंदर ये हो जाएगा क्लियर कि सपोज करें आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 2 टेस्ला है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो अगर ये चार्ज आ रही है V इज इक्वल टू ई अपन बी, अगर ये चार्ज आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू ई अपन बी से। ठीक है ना, अगर इस चार्ज की वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो वो सीधी गुजर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस क्या हो जाएगी, बराबर हो। लेकिन अगर इसकी स्पीड 5 से कम होगी तो, अगर 5 से कम हुई तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स में चली जाएगी। अगर ये 5 से ज्यादा से आ जाए, 6 से आ जाए, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पैरामीटर, अब जरूरी नहीं हमेशा 5 हो, ये तो मैंने जो बी, और अगर बी 5 होती तो ये वी कौन सी हो जाती, 2। ठीक है, अगर ये बी भी 10 होती तो फिर ये वेलोसिटी कौन सी होती, 1 होती। तो डिफरेंट ई और डिफरेंट बी की, अब इसको, इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है वेलोसिटी को मेयर करने के लिए, कल डिस्कस